शिव गुरु से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो भगवान भोलेनाथ के यह गुरु चर्चा में आप लोगों को थोड़ा सा गुरु के विषय पर बातचीत करते हैं। अपने विषय पर तो करते रहते हैं, अनुभूतियों पर भी करते हैं, थोड़ा गुरु जी के विषय पर भी करते हैं कि हमारे गुरु कितने महानता के साथ देव से महादेव बन गए, कितनी महानता के साथ देव से महादेव बन गए। हम लोग क्या सराहेंगे, देवी देवता भी इनको सराहते हैं। तो आइए अपने गुरु जी के चरणों में एक बारी प्रणाम करते हुए आदि शक्ति माँ भवानी, साहब और दीदी, सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। भगवान भोलेनाथ के आध्यात्मिक शिव गुरु में सबकी अपनी अपनी शैली है, अपने अपने तौर तरीके से। महादेव भगवान भोलेनाथ के यह गुरु चर्चा का कार्य आप लोग सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, खास करके यूट्यूब पर चल रहे हैं, और जिसको जैसा आता है अपना वैसा सुना भी रहा है, यूट्यूब पर डाल करके समझाया और बता रहा है। हमारा अपना तौर तरीका है। भगवान भोलेनाथ के यह गुरु कार्य में आने से पहले तो कुछ भी नहीं पता था कि कभी चर्चा करने का भी अवसर मिलेगा। आने से पहले तो हमने यही सोचा कि यह सुनने का काम है, सुना ही जाए, और सुनने में भी हमको समय नहीं मिला। हमारी अपनी कुछ बात है कि हमें सुनने का भी समय नहीं मिला। गांव की बात थी, भगवान भोलेनाथ की चर्चा चल रही थी, और वो चर्चा करने वाला जो भी चर्चा कर रहे थे बहुत बढ़िया चर्चा करने वाले थे, लेकिन हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि पहली बारी हमें समझ ही नहीं आया ना कि क्या ये चर्चा का मतलब क्या हुआ, लेकिन सुन रहे थे। और जो सुनने वाले थे भाई एक दो बार सुनोगे तभी ज़्यादा उसके विषय पर जानकारी होगी। हमने सुना, लेकिन हमें कोई समझ में नहीं आया कि यह चर्चा का मकसद क्या है, समझाया क्या। हाँ, भगवान भोलेनाथ के नाम तो ले रहे थे गुरु के, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। मैं वहाँ से दूसरे दिन फिर दिल्ली चला आया। गुरु के कार्य में थोड़ा सा भजन भाव का कार्य इधर उधर काफी से सीखा, सीख करके भगवान भोलेनाथ की यह चर्चा करने का मन बनाया कि हम भी करेंगे। आता जाता कुछ नहीं था, हम भी करेंगे। फिर हमने चर्चा तो कम भजन की तरफ ज़्यादा ध्यान था कि चलो भजन गा लेंगे, दो चार बात कह देंगे, कहानी किस्सा समय बीत जाएगा, ऐसे शुरुआत कर दिया। फिर धीरे धीरे एक आध दो जो चर्चा वाले थे उनको भी बुलाया, उन्होंने अपना चर्चा सुनाया। बाकी मैंने एक बात गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं जैसे सुनता हूँ कि फलाने सिंह बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, भाई उनकी चर्चा बहुत बढ़िया है, नीलम दीदी की चर्चा बहुत बढ़िया, साहब जी बहुत बढ़िया चर्चा करते हैं। ऐसी बातें हमने सुनते थे, तो हम केवल यही कहते थे कि गुरुजी हमें भी कुछ दया कर दो कि हम भी इन जैसो चर्चा, इनकी जैसी चर्चा हम भी कर लें। लेकिन गुरुजी का संदेश मिला कि हर काम समय के साथ होता है। कहते हैं कि किस्मत से ज़्यादा वक्त से पहले, ऐसा कुछ है बताया गया, बुजुर्गों ने समझाया है कि समय से पहले, किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले नहीं मिलता है। इसलिए आप इंतजार करिए, वो समय भी आएगा जब आपकी चर्चा भी लोग सुनेंगे। कहीं न कहीं मन में यही सोचता था कि गुरुजी ऐसे ही समझा रहे शायद। आज सचमुच में लोग सुनते हैं भजन, जब तक हम गाते हैं तब तक तो लोग कहते हैं भैया एक और गा दो, एक और गा दो। चलिए बहुत बढ़िया लगता है हमें, मतलब इस बात का कहीं न कहीं ऊपर से मैं डांटता हूँ, ऊपर से डांटता हूँ, क्या तुम लोग भजन सुनोगे क्या, और तुम्हारे को कुछ नहीं सुनना है। लेकिन अंदर से खुश भी होता हूँ। अंदर से खुश इसलिए होता हूँ कि आखिर इन लोगों को पसंद है तभी तो कह रहे हैं। अगर इन लोगों को पसंद नहीं होता तो कहते हैं भैया जो कर रहे हो वही कर लो। इसका मतलब है कि लोगों को पसंद है। ऊपर से डांटता हूँ कि अंदर से बड़ा खुश होता हूँ कि गुरु बहनों को इतना बढ़िया पसंद आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तभी तो कह रहे हैं कि भाई एक और हो जाए। तो आखिर कहीं न कहीं तो देन तो गुरु की हुई ना, वो कहीं न कहीं गुरु की ही दया हुई
कि आज भजन गाएं और चर्चा, जब चर्चा करने लग जाते हैं तो भजन में तो जो थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला रहता है वो भी बंद हो जाता है कि भैया इनका भजन चर्चा सुन लो। चर्चा में महादेव क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं, ये तो कभी सोच के हम नहीं बैठते हैं कि भाई आज इस विषय पर चर्चा। हाँ, कोई बातें चर्चा शुरू होती है, कभी कभी किसी की बात याद आ जाती है। जब याद आ जाती है तो उसकी भी बात उसमें सुनाई देता है कि भाई कोई परेशान थी तो उसकी परेशानी कैसे दूर हुई। इस प्रकार कई बारी चर्चाओं में औरों की भी चर्चा सुना देते हैं। गुरु की देन है कि बहुत दूर तक का क्षेत्र है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की परेशानियां हैं। लोग कहीं न कहीं परेशानियां हमें भी बताते हैं कि भैया ये परेशानी है, दिक्कत है। हमें तो जो बताते हैं महादेव, हम वही बताते हैं कि भैया देखिए कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो कहीं न कहीं हमारे पिछले जन्म कुछ न कुछ खराब होंगे, और जब पिछला जन्म खराब होगा तो इस जन्म में हमें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन महादेव ने एक बात बहुत बढ़िया कहा है, आप दुख में हैं या सुख में हैं, अगर पिछला जन्म खराब था तो इस जन्म को खराब तो मत करो। इस जन्म में कोशिश करो कि हम परिवार के लिए, नात रिश्तेदार के लिए, सबके लिए कहीं न कहीं चिंतित रहते हैं कि परिवार में किसी किस्म का खलबली ना हो, कोई रिश्तेदार हमसे नाराज ना हो। हम सबके लिए सोचते हैं, अपने लिए नहीं सोचते। मेरा ये आप सबको ये कहना होता है कि हम सबके लिए सोचते हैं लेकिन अपने लिए नहीं सोचते हैं। कभी कभी अपने लिए भी सोचा करो कि यार हम आए अकेले हैं, अकेले जाएंगे। ये कुनबा केवल समझौता का है। कहते हैं कि कहीं कहीं ईंट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। हमने समझौता कर लिया कि हमारे पति हैं, पति हो गए, समझौते तो है, पति हैं तो पति बन गए। हमने समझौता कर लिया, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे बेटे हैं, ये हमारी बेटी है, ये समझौते तो है। मानते हैं तो बेटा भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है, परिवार भी अपना है। ना मानते हैं, कुछ लोग ना भी मानने वाले, ये मत कहियो कि नहीं ऐसा कि तो सब मानते हैं। कुछ लोग जब समझदारी आती है, जब उन्हें समय उनका सेवा का आता कि मैं माता पिता का सेवा करूं, परिवार के एकत्रित करके परिवार के कार्य में लग जाऊं, हमारे घर की तरक्की होगी। ऐसा जब समय आता है तो बगल में झोली डाल के, थैला उठा के वो परमात्मा के साधना प्रार्थना करने के लिए घर से नहीं बल्कि जिला से भी दूर चले जाते हैं। वो जा करके परमात्मा के शरण में बैठ जाते हैं कि हे परमात्मा, हमें अगर इंसान को जन्म दिया है तो हमें इंसानी ज्ञान भी दे दो। वो बड़ा कोशिश करते हैं और कभी कभी कोशिश में लोग सफल भी होते हैं, कभी कभी कोशिश में सफल भी होते हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, कितना भी सफलता पूजा पाठ में आप कर लो, लेकिन कहीं न कहीं गलतियां आप में महादेव भगवान जिनकी भी कर लो, वह अंत में आपकी गलतियों को साबित कर देते कि आप गलत हैं। बड़ा अजीब बात है यार, हमने घर परिवार खान पान शौक श्रृंगार सब छोड़ दिया, फिर भी हमारे में गलतियां हैं। भगवान समझाते हैं, भगवान समझाते हैं कि देखिए, आपके जन्म देने वाली माता, वो भी आपसे बहुत उम्मीद करी हो कि मेरे बेटा हुआ है। आपने उसकी उम्मीद पर कभी विचार किया? नहीं महाराज, कभी नहीं। तो क्यों नहीं किया? करना चाहिए था ना। लेकिन आप अपने सुख के लिए हमें पाने और हमारे खोज में निकल पड़े, तो गलतियां तो है। तो उस गलतियों का कहीं न कहीं इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको कर्ज उतारना पड़ेगा। इसलिए आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है, आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। ये भगवान छोटी सी गलती निकाल करके उसके सामने रख देते हैं। उस भक्त को समझ में आ जाता है।
तो कहीं न कहीं गलतियां तो हम लोगों से होती है, उन संतों से, उन महात्माओं से गलतियां तो होती है, इसलिए वो हम मुक्ति के लायक नहीं बनते हैं। एक संत, एक महात्मा की बात बता रहा हूं आपको। वह महात्मा का आश्रम था, बहुत बढ़िया, नामी ग्रामी महात्मा थे। एक गाय को कसाई ने दौड़ा लिया। उस गाय को दौड़ा लिया कि आज इसको मारेंगे। गाय भागती हुई उस आश्रम में चली गई। आश्रम में चली गई, आके गेट पर खड़ा होके कसाई बाबा जी से कह रहा, बाबा ये हमारी गई गाय है, इसको आप हमारे हवाले कर दो। अगर मैं इसमें घुस जाऊंगा तो यह जगह अपवित्र हो जाएगी, दूषित हो जाएगी यह जगह, इसलिए आप अपने हाथों उस गाय को आप दे दो। बाबा डरता हुआ नहीं विचार किया। उसी समय ऐसे ही कभी कभी हम लोगों से गलतियां होती है। मैं कभी कभी ये कहानियां जब सुनाता हूँ तो इसका भी कोई मकसद होता है। शायद उस समय उन्होंने कोई विचार नहीं किया कि भैया आप कसाई हैं, ताकतवर हैं, लेकिन ये अपनी जान बचाने के लिए हमारे आश्रम में आई है। उसने समझा कि परमात्मा का ये दरबार है और परमात्मा के दरबार में न्याय होगा, इसलिए वो मेरे आश्रम में आई है। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आज इसकी जान बख्श दो, कल फिर कभी मिलेगी, कहीं मिलेगी, आप इसके साथ कुछ करना, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ हमारे सामने तो मत करो। बाबा ने अपनी जान बचाने के लिए उस गाय का बलि दे दिया कि ले जाओ। हाथ से पकड़ा गाय को, और गाय अपने मन ही मन दुखी होती कि जब बचाने वाला ही मारने के लिए तैयार हो गया तो अब कहाँ जाएंगे। रोती बिलखती, आत्मा उसकी रह गई और कसाई के हाथ में पकड़ा दिया। कसाई बहुत गुस्से में था, क्योंकि बहुत दूर से वो दौड़ा रहा था, बहुत परेशान था, बड़े गुस्से में था। कुछ ही दूर जा करके बाबा के सामने घड़ा सा मार के गाय को दो टुक कर देता है, मर जाती है गाय, कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन अगले जन्म में वह कसाई फिर इंसान को जन्म पाता है, क्योंकि भरपाई तो करनी थी ना, और वो गाय एक औरत को जन्म पाती है। और इधर बाबा जी वही भक्ति भाव में फिर प्रकट होते हैं। बाबा भी संत होते हैं, तीनों जने तीन जगह। बदलाव क्या हुआ, वह गाय इंसान के रूप में, औरत के रूप में प्रकट हुई। आखिरकार वह इस्तफाक देखिए, परमात्मा की लीला अपरंपार है, इसे कोई कह नहीं सकता। वह दुश्मन है गाय, वह औरत दुश्मन के रूप में ही प्रकट हुई, जन्म लिया। लेकिन उसी कसाई से उसकी शादी होती है, उसी कसाई से उसकी शादी होती है। वह पति पत्नी का बंधन में बंध जाते हैं। समय बीतता रहा, काफी दिन बीत गया, कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, बाल बच्चा कोई नहीं हुआ। और इस्तफाक से अब देखिए, साधु महात्मा, वही महात्मा कहीं भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए जा रहे हैं। रात हो गई और उसी के घर रुके। कहने लगे, भाई हमको एक रात का आसरा दे दो, और मैं एक रात रहना चाहता हूँ, सवेरे अपने धाम को चला जाऊंगा। कोई औरत निकली, बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ तो जगह जगह है, आइए आप हमारे दरबार में, हमारे घर में आए, आपका स्वागत है। उन्होंने उनके लिए चारपाई वगैरह, बिस्तरा वगैरह सब कुछ दिया, हाथ पैर उनका धुलवाया, बड़ा सेवा सत्कार किया। सेवा सत्कार तो बढ़िया किया। उस औरत ने खूब सत्कार किया। देखो एक किस्म से तुम्हारे आश्रम में मैं गई थी, तब तुमने अपनी जान बचाने के लिए और हमें कसाई के हवाले कर दिया, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ। यहाँ पर बड़ा सत्कार करा उसने कि बाबा के सत्कार में कोई कमी ना रह जाए, इस प्रकार से बाबा का सत्कार करती है। लेकिन बाबा का सत्कार करने के बाद में खाना पीना खिला पिला के वह तेल लेके पूरे बाबा को मालिश करती है, शरीर
थके हुए हैं बाबा, सो जाएंगे। लेकिन बाबा से कहती कि बाबा आज कई साल हो गया और हमें कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। आज हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा, रे चंडाल, हम संत महात्मा हैं, हम इस दुनियादारी को क्या जानते हैं। और सबसे बड़ी बात उस औरत से कह रहे, सबसे बड़ी बात कि जब तुम्हारा पति है तो आप दूसरे पे आपने निगाह ऐसे कैसे डाल दिया। समझा रही कहे बाबा अगर पति नहीं होता तो, कहे पति नहीं होता तब सोचने की बात थी। अब देखिए वही काम हुआ। कहने लगे अच्छा बाबा ऐसी बात है। उठाया छुरा और जाके पति के गर्दन काट दिया। उस औरत ने पति का गर्दन काट के एक हाथ में मुंडी पकड़ के, बाबा आप यही कह रहे थे ना कि पति के होने के बावजूद आप ऐसा सोच रही हैं, तो अब तो पति नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि तू चंडाल कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपने धर्म से डिग नहीं सकता हूं। तब उसने हल्ला करा। देखिए किस तरह से अपने बदले को परमात्मा दिलवारा, हल्ला कर दिया। गांव के लोग जुट गए। औरत ने कहा कि मेरे साथ जबरदस्ती किया और मेरे पति की गर्दन काट लिया। बाबा का लोगों ने कहा कि थाने पुलिस में देंगे, फिर छूट के आ जाएंगे। दोनों हाथ काट लिया। लोगों ने दोनों हाथ ही काट दिया। लो बाबा, ना तुम्हारे हाथ रहेगा ना तुम कुकर्म करोगे। बाबा का हाथ काट लिया, काट के पट्टी सट्टी बांध के छुट्टी दे दिया कि जाओ। पहुंचते हैं भगवान कृष्ण के दरबार में पहुंचते हैं और सर के बल गिर जाते हैं। सर के बल गिर जाते हैं तब सर के बल गिर जाते हैं कि हे भगवान कृष्ण आपकी तो हम इतना पूजा पाठ करते हैं, आज हम कोई जाने या ना जाने लेकिन हम तो सत्य हैं ना। हमारी कहाँ से गलती थी, क्या गलती थी कि जो हमको ऐसी सजाए मिली। रो रो के अपना दस्तान भगवान कृष्ण से बता रहे हैं। भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, कहते हैं कि भक्त उठो। तो उठा करके कहें कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, परमात्मा बिना गलती सजाए किसी को नहीं देता है। यही बात कई बार समझने की होती है। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि बिना गलती भगवान किसी को सजाए नहीं देते हैं, गलती आपने किया है। कहें कि वो गलती बता तो दो। कहें अब से पहले भी तुम संत थे और उस संत के जब उस समय की बात को याद करो कि आपके आश्रम में कोई गाय गई थी, उस गाय को आपके यहाँ रक्षा मांगने गई थी, सहायता मांगने गई थी, लेकिन उस कसाई के आदेश पर आपने उस गाय को, उस कसाई की जो मरा है ना वही कसाई है, वो जो मारा गया है वही कसाई है। तुम्हारे सामने उस गाय का जो औरत है उस गाय को तुम्हारे सामने काट दिया। तुमने एक शब्द उस गाय के लिए एक शब्द नहीं बोला। तुम संत महात्मा होकर के अपनी जान आपको बहुत ही प्यारी लगी, आप देखते रहे लेकिन सहायता नहीं किया। ये आपकी गलती है कि इस दोनों हाथ से उस गाय को पकड़ा। ये हाथ गुनाहगार, इस गुनाहों का सजा ये मिली। और इसी तरह से आपके सामने उस कसाई का अगर उस औरत ने गला काटा है तो गलत नहीं है, वो अपने पिछले जन्म का बदला लिया है। तो गलतियां तो हुई है, गलतियां तो हुई है। इस प्रकार भगवान कृष्ण उस भक्त को समझाते हैं, उसका सारा गुस्सा, सारी परेशानी उसकी दूर हो जाती है। उसके मन में एक शांति आती है कि यार गलती है तो सजा तो मिलेगी, गलती है तो सजा मिलेगी। इसलिए हर इंसान को अपनी अपनी गलतियों की ही सजा मिलती है। कोई ये सोचे कि नहीं हमारे साथ अन्याय हुआ है, हो सकता कि हमने भी किसी के साथ अन्याय किया हो। इसलिए हर तरह की मैं चर्चा, हर तरह की चर्चा को सुनाता हूँ, चाहे वो घरेलू चर्चा हो कहानी के माध्यम से या गुरु जी के चर्चा के माध्यम से। हर वो कहानी सुनाता हूँ कि पता नहीं कौन सी कहानी हमारे सोए हुए मन को जगा दे। इस तरह से मैं कहानियाँ लोगों को सुना करके
लोगों को महादेव के शरण में आने पर मजबूर करता हूँ कि देखिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये उससे गलती हुई, आपसे भी गलती हो सकती है, औरों से भी गलती हो सकती है। आज मैंने जो आश्रम, मेरा आश्रम महादेव गुरु का आश्रम, महादेव गुरु का आश्रम इसीलिए खोला गया है कि अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सकते हैं। अगर गलतियों का प्रायश्चित करने का आश्रम ही नहीं होगा तो गुनाहगार अपनी गलतियों का प्रायश्चित कहाँ करेगा। इसलिए ये आश्रम ही इसलिए है कि आप जाने अनजाने में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पिछले जन्म तो हमें याद ही नहीं कि हम थे क्या, तो जो भी हों महादेव ने यही कहा कि हमारे आश्रम में आप आ करके जाने अनजाने में जो भी आपसे गलतियां हुई है वह हर गलतियां आपके यहाँ पर माफ़ कराया जाएगा, उससे मुक्त कराया जाएगा। उन गलतियों से आगे के लिए भी गलतियां ना हो, ऐसा आशीर्वाद, ऐसा ज्ञान भगवान भोलेनाथ के गुरु के यह गुरुकुल में, गुरु आश्रम में, गुरु की चर्चा में यह संदेश के माध्यम से आपकी समस्याओं का पूरा निवारण होगा, ऐसा हमारे गुरु महादेव कहते हैं। तो इस महादेव की चर्चा सुनने से बहुत मन शांत होता है। यही मेरा सभी लोगों को संदेश है कि मन शांत है तो सब कुछ ठीक है, मन ही शांत नहीं है, कितना भी दौलत है लेकिन वो आपके अशांत ही फैलाएगी, कभी शांति नहीं लाएगी। इसलिए महादेव की चर्चा सुनने का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, ये मेरा संदेश है। तो आइए अपने गुरु के कार्य को यहाँ विराम देने से पहले अपने गुरु से दया मांगते हैं। हे शिवा आप हमारे गुरु हैं, कर दो हम पर थोड़ी दया। हे शिवा आप हमारे गुरु हैं, कर दो हम पर थोड़ी दया। सारा जगत है बड़ी मेरा, सारा जगत है बड़ी मेरा, तू ही एक राह दिखा। ईश्वर आप हमारे गुरु हैं, कर दो हम पर थोड़ी दया। ईश्वर आप हमारे गुरु हैं, कर दो हम पर थोड़ी दया, कर दो हम पर थोड़ी दया। गांठ मार लो।